नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। खबर सबसे पहले मथुरा से, जहां पर एक मंदिर में नमाज पढ़े जाने का मामला सामने आया और बताया जा रहा है कि 29 अक्टूबर की पूरी घटना। 29 अक्टूबर को दिल्ली से 4 लोग विश्व प्रसिद्ध नंद भवन पहुंचे, नंद भवन मंदिर पहुंचे और उनमें से 4 लोगों ने मंदिर में नमाज पढ़ी। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद अब मंदिर प्रबंधन ने उन सभी 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। चारों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। विवाद बढ़ने के बाद आज मंदिर को पवित्र करने के लिए परिसर में हवन पाठ किया गया। दो तस्वीरें, एक तस्वीर वो जब मंदिर में नमाज पढ़ी गई और फिर उसके बाद विवाद हुआ और मंदिर में नमाज पढ़ने के बाद शुद्धिकरण मंदिर का किया गया। हालांकि इन चारों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। नमाज पर विवाद काफी ज्यादा गहरा गया है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। निंदा इसकी की जा रही है। मंदिर परिसर के शुद्धिकरण के लिए बाकायदा वहां पर हवन भी किया गया। मथुरा में मौजूद प्रसिद्ध मंदिर जहां पर नमाज पढ़ने को लेकर विवाद हुआ, नंद बाबा के मंदिर में पढ़ी गई थी नमाज और इस मामले में 4 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है। ये हम देखिए सभी कोई ना कोई मनोकामना लेके और 84 को उस पर निकले। हम ये मनोकामना 4 लोग निकले थे। मेरा नाम है फैसल खान और ये हैं आलोक, ये हैं मोहम्मद चांद, वो है नीलेश। हम लोग सद्भावना हो, हाँ, तो इसके लिए राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हसो जाननहार। तो प्रेम है, यही धर्म है। देखिए आप उद्धव, आप तो इतने ज्ञानी हैं। उद्धव और अस्खान में क्या था? उद्धव और श्री कृष्ण। उद्धव कहते थे ज्ञान सब कुछ है, श्री कृष्ण ने फिर उनको समझाया। और यही इस्लाम धर्म में भी है। प्रॉफिट मोहम्मद से पूछा खैरुन्नास, सबसे बढ़िया इंसान कौन है? तो आपने ये नहीं कहा जो टोपी लगाए, जो दाढ़ी रखे, मैं यनफउन्नास, जिससे इंसानों को अधिक फायदा हो, वो अच्छा है। तो यही धर्म का मेन मतलब है। धर्म न दूसर सत्य। तो सुना आपने किस तरीके से समझाते बुझाते नजर आ रहे थे कि अगर देखा जाए तो दोनों धर्म में मतलब एक ही हर चीज का। लेकिन सवाल यहाँ पर बहुत बड़े उठेंगे। सवाल ये भी उठेगा कि अगर नमाज पढ़ रहे थे तो जाहिर सी बात है इजाजत कहीं ना कहीं से ली गई होगी। हालांकि इसको लेकर ये भी खबरें आ रही हैं कि पुजारी के खिलाफ भी नाराजगी जाहिर की जा रही है। इस बीच मंदिर के शुद्धिकरण के लिए फिलहाल वहां पर हवन पूजन हो रहा है और चारों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुजारी का क्या कहना है, जरा वो सुनते हैं। कृष्ण का स्थान जहाँ पवित्र मंदिर है, पुराना प्राचीन मंदिर है, वहां पर जो है 2 मुसलमान भाइयों ने जो नमाज अदा की है, इसका हम घोर विरोध करते हैं। और जिस पुजारी ने ये करवाया है, हम उसकी भी निंदा करते हैं। शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। उस पुजारी को कम से कम महीने 2 महीने के लिए मंदिर में प्रवेश ना दिया जाए और लिखित में लिख के लिया जाए कि अब वो भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे। यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहसिन साहब, 4 लोग हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल देखिए इस पर भी उठ रहे हैं कि वहां पर जाहिर सी बात है किसी न किसी से तो इजाजत ली ही गई होगी, बावजूद इसके अब इन चारों के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। देखिए, साफ सी बात है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव है और इसको मद्देनजर ये सब हमारे उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करने का प्रयास है। अभी आपने देखा होगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिस तरह से आतंकवाद के समर्थन में वहां के छात्र नेता ने बयान दिया, सर कलम करने वाली बातें आई। और उसके बाद एक मुस्लिम शायर ने जिस तरह से आतंकवाद के समर्थन में बयान दिया, उसके बाद आज ये जिस तरह से कल घटना हुई है मथुरा में मंदिर के अंदर जिस तरह से नमाज पढ़ी गई है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है और हमारी एजेंसियां काम कर रही हैं। हम ऐसी साजिशों को सक्सेस नहीं होने देंगे तो हम कुचल कर रख देंगे, लेकिन ये माहौल खराब करने का एक प्रयास हो रहा है। हम साफ तौर पर ये मानकर चल रहे हैं कि जिस तरह का अभी 3-4 दिनों में जो
चीजें घटनाक्रम हुए हैं, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के 22 के चुनाव को लेकर हमें तो लगता है कि तमाम और जो राजनीतिक दल है उन्हें भी सामने आकर अपना स्टैंड साफ करना चाहिए कि आखिर इनके पीछे कौन लोग हैं, किसके इशारे पर ये सब काम हो रहा है। मोहसिन साहब, लेकिन देखिए खबर तो इसमें यह भी आ रही है कि मंदिर के लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे, यानी कि उनकी इन्वॉल्वमेंट भी थी। उनकी रजामंदी के बिना कोई कैसे मंदिर परिसर में नमाज अदा कर सकता है? देखिए, पहली चीज तो जिस तरह से मंदिर में जाकर उन्होंने नमाज अदा की है, नमाज पढ़ने का उनको खूब अच्छी तरह से पता है कि सभी मुसलमान एक तरीके से बुत परस्ती को गलत भी कहते हैं। मंदिर के अंदर माथा टेकना तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका धर्म परिवर्तन हो गया। वो नमाज कहाँ उन्होंने पढ़ी, फिर वो माने कि वो सनातन धर्म में आ गए, क्योंकि इस बात को लेकर तो तमाम मौलाना बयान देते हैं, पर बयान देना तो ये माहौल खराब करने की ही साजिश हुई है। कौन खराब कर रहा है माहौल? बिल्कुल भी इसमें पीछे आप समझ सकती हैं कि जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा था। अभी मथुरा के अंदर आपने इससे पहले भी एक घटना जब हुई थी, एक बच्ची के साथ में जो रथ हुआ, उसको लेकर कुछ राजनीतिक दल और कुछ लोग सड़क पर गिरे जा रहे थे। सब उन्हीं सब लोगों के इशारे पर इस तरह की चीजें हैं, क्योंकि अब उन्हें हजम नहीं हो रहा है, सत्ता से बाहर हो गए हैं, एक अच्छा शासन प्रशासन चल रहा है देश में, तो अब आतंकवाद को समर्थन कराना, हिंदू मुस्लिम दंगे कराना, अभी तक तो वो इल्जाम लगाया करते थे भारतीय जनता पार्टी पर। मोहसिन साहब देखिए, आप ये कह रहे हैं वही चीज जो वो करते थे। मोहसिन साहब, आप कह रहे हैं 2022 के चुनावों को लेकर उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। आप आरोप सीधे सीधे लगा रहे हैं जरा हमारे साथ, क्योंकि नमाज पढ़ने के बाद क्या कुछ बातें कही गई, जरा एक बार वो सुन लेते हैं, फिर उस पर सर आपसे सवाल करूं। देखिए, सभी कोई ना कोई मनोकामना लेके और 84 को उस पर निकले। हम ये मनोकामना लेके 4 लोग निकले थे। मेरा नाम है फैसल खान और ये हैं आलोक, ये हैं मोहम्मद चांद, वो है नीलेश। हम लोग सद्भावना हो, हाँ, तो इसके लिए राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हसो जान अनहार। तो प्रेम है, यही धर्म है। देखिए, आप उद्धव, आप तो इतने ज्ञानी हैं, उद्धव और अस्खान में क्या था? उद्धव और श्री कृष्ण, उद्धव कहते थे ज्ञान सब कुछ है, श्री कृष्ण ने फिर उनको समझाया। और यही इस्लाम धर्म में भी है। प्रॉफिट मोहम्मद से पूछा खैरुन्नास, सबसे बढ़िया इंसान कौन है? तो आपने ये नहीं कहा जो टोपी लगाए, जो दाढ़ी रखे, मैं यनफउन्नास, जिससे इंसानों को अधिक फायदा हो, वो अच्छा है। तो यही धर्म का मेन मतलब है, धर्म न दूसर सत्य। मोहसिन साहब देखिए, इसके बाद जो शख्स वहां पर नमाज पढ़ रहे थे वो इसी बात को बता रहे हैं कि इंसानियत के लिए धर्म जो है, सभी धर्म एक हैं और सब धर्म भाईचारे का ही संदेश देते। वो तो ये बता रहे थे वहां पर। तो ये बताने के बाद उन्हें वहां नमाज पढ़ने की क्या जरूरत थी? और उसके बाद उस फोटो को वायरल करने की क्या जरूरत थी? किसके इशारे पर गए थे? कौन लोग, कौन से राजनीतिक दल ने उनको भेजा था? ये भी उनको बयान करना चाहिए था। ये माहौल खराब करने की साजिश नहीं, उन्हें अच्छी तरह से पता है। वो जिस तरह के बयानबाजियां कर रहे थे, आप सब जानते हैं कि हम लोग मंदिर में चले गए थे। हमें याद है कि मैं हनुमान मंदिर गया था, फतवे जारी हो रहे थे देवबंद से। अब इस पर देवबंद क्यों चुप है? इस पर कांग्रेस और सपा के नेता क्यों चुप है? बोलना चाहिए ना, उनको सामने आना चाहिए। ये माहौल खराब करने की साजिश है। शुक्रिया मोहसिन साहब हमसे बात करने के लिए। माहौल खराब किया जा रहा है, 2022 के चुनावों के मद्देनजर इस तरह की हरकतें करवाई जा रही हैं। श्रीकांत शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, उत्तर प्रदेश के एक और मंत्री। वो क्या कह रहे हैं, पहले वो सुनते हैं। मथुरा के एक मंदिर में वीडियो जो वायरल हुआ, जो बात आई, उसके बाद में देखिए, एक षड्यंत्र के तहत कुछ लोग प्रदेश के वातावरण को दूषित करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत कठोर कानून है, देश में भी बहुत कठोर कानून है और सरकार ऐसे असामाजिक तत्वों से सख्ती के साथ निपटेगी। एंटी सोशल एलिमेंट, असामाजिक तत्वों की बात हो रही है। मोहसिन रजा साहब और श्रीकांत दोनों यही बात कह रहे हैं कि 2022 के चुनाव है और इसी के मद्देनजर जानबूझकर इस तरह की हरकतें करवाई जा रही। बहरहाल चारों के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।